नमस्कार प्रणाम। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह आरोप लगाया है दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही है वो यही दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की किसी भी मीटिंग में अफसर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये सारे लक्षण बताते हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में बिना किसी प्रमाण के ईडी केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी जानती है कि वो कुछ भी कर ले अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती है, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। अतिशी ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। ये दिल्ली तो छोड़िए, किसी भी राज्य में बीजेपी ऐसी पॉलिसी लागू नहीं कर सकती है। केजरीवाल के वायदे से बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है। हर महीने दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे, इसलिए राजनीतिक साजिश रची गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी है, जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। जनता ने केजरीवाल को स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करके केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है। भारत के संविधान के तहत किसी भी सरकार का बहुमत होते हुए आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। 2016 में जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तब हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। बाद में राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से है। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको राजनीतिक साजिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक केजरीवाल दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोर्ट से लेकर संसद तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दिल्ली वालों को हक मिलता रहेगा। केजरीवाल की गारंटी है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीने जरूर मिलेंगे। ये केजरीवाल सरकार को गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार गिरने वाली नहीं है। दिल्ली में बार बार संवैधानिक संकट की बात जो बीजेपी की ओर से कही जा रही है, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई है, उन्हें मालूम है कि अगर आज भी दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी। बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इस बीच कई बार उनकी तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, जिसको हर बार जेल प्रशासन ने नकारा है। आगामी 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पे सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। संविधान में कहीं भी जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं भाजपा लगातार कह रही है कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। व्यवहारिकता बाध्यताओं के साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी जेल से सरकार चलाना सही नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एक सूत्र से दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री अतिशी मार्लेना ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने उपराज्यपाल के द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र पर भी आपत्ति जताई है। अतिशी ने कहा है कि किसी राज्य में कोई सरकार रहे या ना रहे, इसका निर्णय सदन के पटल पर होता है। बीते 17 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित किया था। ऐसे में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को किसी भी तरीके से गिराना सही नहीं होगा। कानून व्यवस्था के फेल होने के आधार पर उपराज्यपाल केंद्र सरकार से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से ऐसा कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भाजपा इस कदम के राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन कर रही हो। अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कामकाज में किसी एक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। यदि वह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं
तो इससे विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल सकता है कि केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान कर रही है, वह दूसरे मामलों को लेकर पहले ही केंद्र पे हमलावर है। ऐसे में यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे तो इससे विपक्ष के दावों का बल मिल सकता है। केंद्र सरकार चुनावों के बीच ऐसा कदापि नहीं करना चाहेगी। अगले वर्ष जनवरी फरवरी में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो आम आदमी पार्टी इसका लाभ विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर सकती है। यदि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी अभियान चलाती है तो उसे इनका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जो कि भाजपा कभी नहीं चाहेगी। अब तक दिल्ली को लेकर इस तरह का कोई निर्णय न करने के पीछे यह बड़ा कारण हो सकता है। जेल से सरकार चलाने को लेकर कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतों की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री को हर सप्ताह अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करनी होती है, उसे उपराज्यपाल से मिलना होता है, दूसरे विभागों के मंत्रियों अधिकारियों से मंत्रण लेनी होती है और महत्वपूर्ण कागजातों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन जेल के मैनुअल के अनुसार जेल में किसी सजा याफ्ता या हिरासत में बंद कैदी को इस तरह लोगों से मिलने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। ऐसे में प्रशासन के जानकारों का मानना है कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। दिल्ली सरकार के एक अहम मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। दिल्ली भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राजकुमार आनंद के पास 7 महत्वपूर्ण विभाग थे, अब वे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इन सभी विभागों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इससे जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी तक ये विभाग किसी को सौंपे नहीं गए हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता को अरविंद केजरीवाल के गलत कार्यों की सजा नहीं दी जा सकती है, इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए, जनता का नुकसान न हो। अतीसी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता हमेशा नए नए सनसनीखेज बयान देते रहते हैं। उन्हें कोई बयान देने की बजाय इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिल्ली का प्रशासन कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए जिससे जनता के कामों में कोई परेशानी न आए। इसके पहले मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पे यह कहते हुए जोरदार हमला किया था कि जेल से अपराधी लोग अपने गिरोह चलाते हैं, लेकिन जेल से कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग की थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।